तो आ चुकी है सोमेश्वर मार्केट। ओए होए भाई साहब, नेक्स्ट चावल बहुत खाते तो हम उनका नाम चावल रख देते हैं। पहाड़ पे फ्लैट गजब। इसके बाद आया अपनी एक्टिवा से, तो इंसान को और गाड़ी को लेवल की कोल्ड ड्रिंक करे। यहाँ पे मेरा टायर है भैया जी। नैनीताल में बाहर की गाड़ी इस ट्रिप पे इतने वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई साहब बंद भी कर लो सिस्टम। वाड़ा मैन, वाड़ा व्यू। क्या ओ भाई साहब जबरदस्त मैच चल रहा है। तो नैनीताल से क्या अलग सा लगाव था। देखो ये गड्ढे हैं, देखो देखो देखो। फॉगलाइट बंद कर रहा हूँ भाई साहब। ट्रक वाले भी 80 चले, देखना। तो हो चुका है रेडी जाने के लिए। चलो भाई ठीक है। अब वो तो भाई देख रहे हो जो फेस दिख रहा है ना, जिन्होंने पिंक कलर की टी शर्टें पहनी। भाई साहब ज्ञान कितना उन भाइयों को। भाई साहब शास्त्र के बारे में ना काफ़ी ज्ञान है, सनातनी के बारे में, यानी कि हिंदू धर्म के बारे में। तो वही काफ़ी सारी बातें चल रही थी। यहाँ मैं कम से कम 1.5 घंटा रुका, कि जूता भी सुखा लिया मैंने और भाई के साथ काफ़ी सारी बातें चल रही थी। लेकिन काफ़ी ज्ञान है भाई साहब, मैं तो हिल गया इनका ज्ञान सुन के ना। गाड़ी के अंदर जो सीट के नीचे मॉइस्चर था ना, सब गीला गीला, वो सब भी सब सूख गया। अब यहाँ से है आपका रानीखेत, तो 1 घंटा 29 मिनट 50 किलोमीटर है। 2 बजे पहुँचेंगे रानीखेत। अब कोई टेंशन नहीं, अब खाना खा लेते हैं ना, तब कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। अब आराम से चलेंगे। अल्मोड़ा फोर्ट है, तो अल्मोड़ा हम जाएंगे नहीं। अल्मोड़ा रानीखेत दोनों सेम ही है। कहते हैं कि थोड़ा रानीखेत वाला रास्ता कम पड़ता है। धूप कितनी तेज हो गई भाई साहब। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं रानीखेत। रानीखेत जाएंगे, रानीखेत से फिर हम नैनीताल। जी हाँ, नैनीताल होते हुए दिल्ली निकलेंगे। अब सब सूखा सूखा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। जूता के अंदर पानी में तो पिच 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 कर रहा था। पेड़ कितने काट दिए हमें। तो आ चुकी है सोमेश्वर मार्केट। जी हाँ, ये सोमेश्वर मार्केट है। हम यहाँ से अगर सीधा चले जाओगे तो पहुँच जाओगे अल्मोड़ा, और यहाँ मुड़ोगे पहुँचोगे रानीखेत। जी हाँ, रानीखेत। तो सोमेश्वर से 2 रास्ते करते हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में बहुत जाम लगता है यार, पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। पिछली बार मैं फंसा था, मैं तभी इस बार रानीखेत जा रहा हूँ, और दोनों रास्ते सेम ही है तकरीबन। अब थोड़ा गाड़ी खींचेंगे क्योंकि जल्दी से हमें दिल्ली भी पहुँचना है। दिल्ली पहुँच जाएंगे ना 9-10 बजे तक तो ठीक रहेगा। इसके बाद क्या दिक्कत हो जाती है ना दिल्ली में, रात में ज़्यादा मैं चलाना नहीं जाता, क्योंकि ड्रिंक व्रिंक करके सब चलाते हैं, दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ बारिश नहीं हुई है, रोड पूरी सूखी हुई है, और सूखी रोड में ना ग्रिप टायर अच्छा लेता है। गीली में बड़ा रिस्क रहता है लीन करने पे ना। आज इस तरफ का भी रास्ता कवर करके देख लेते हैं। ओए होए भाई साहब, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी। क्या ब्यूटी है यार, लग ही नहीं रहा कि मैं पहाड़ में गाड़ी चला रहा हूँ भाई। ओ भाई साहब गजब ब्यूटी। लोग बाग ने घर भी बना रखे, बीच में खेत में खेती खेत, इधर भी खेती खेत, खेती खेत, खेती खेत, उधर भी खेत। भाई साहब उधर तक खेती खेत। सोमेश्वर से कितनी बड़ी लैंड है खेती की ना। भाई साहब इंस्टा पे स्टोरी डाल दी, इतनी जबरदस्त व्यू है ना ये। नेक्स्ट लेवल ब्यूटी भाई, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी। जी हाँ, जब आप हाई एटीट्यूड पे जाते हो ना, तो ऐसी बुग्याल टाइप का ना समतल जमीन रहता है, जैसे ये है। इसका नाम है खाड़ी। ये मोड़ रहा है क्या ट्रक? भाई साहब तो गेम खेल रहा है। कट भी नहीं रहा ना, पावर स्टीयरिंग नहीं है ना ये। जाने दो जाने दो। चल भाई चल, कर गया। हो भाई साहब, चूँकि छुट्टी हो गई, बच्चे जा रहे हैं घर स्कूल से, हम भी जा रहे हैं घर। ये बच्चे अभी पहुंचेंगे, हम रात को पहुंचेंगे। अरे 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 अरे, गई गड्ढे में, गई गड्ढे में। मुझे लग रहा है ना हम पहाड़ के ना टॉप पे ऐसे समतल, कम से कम नहीं भी तो मैं 3-4 किलोमीटर हो गया होगा। तो अब जो है ना नीचे उतरना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं या जंगल जा रहे सिर्फ। फिर समतल मैदान आएगा रानीखेत वाला। रानीखेत भी ऐसे समतल मैदान पे ना बसा हुआ है। और सब कितनी वहाँ तो भाई फ्लैट बने हुए, जैसे हमारे शहरों में फ्लैट नहीं होते हैं, वहाँ फ्लैट बने हुए। दिखाऊंगा, अभी जाऊंगा ना। अब ढलाना थोड़ा गाड़ी बंद कर देते, उतरती हुई जाएगी, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा गाड़ी का। इस ट्रिप पे ना इतना मैंने चावल दाल खाया ना, चावल दाल की ना एक स्टोरी याद आ गई मुझे अपने स्कूल में। तो सारे बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते, बोले भाई तू कहाँ से है, तू कहाँ से है। तो हर कोई बोलता था मैं एमपी से हूँ, या मैं राजस्थान से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं पंजाब से, कोई हरियाणा से, मतलब कि अदर अदर जो स्टेट से, कोई उत्तराखंड से, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो मेरी बारी है, मैंने कहा भाई मैं बिहार से हूँ। तो अगले दिन से ना मुझे बोलने लगे और चावल। मैं कह रहा चावल, ये क्या सिस्टम हो गया, नाम क्या है, चावल बोलने लगे मुझे। मैंने फिर उससे पूछा, मेरे भाई चावल क्यों बोल रहा है? कह रहा भाई जो बिहार से होते हैं ना वो चावल बहुत खाते हैं, तो हम उनका नाम चावल रख देते हैं। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, नहीं चावल दाल तो उत्तराखंड के भी लोग बहुत खाते हैं भाई। मैं तो यही बोलूँगा, जो ये बंदे बोल रहे थे ना भाई, अगर देख रहा है वो भी, या आने वाली जनरेशन, भाई सब एक से एक कहानी चलती थी स्कूल टाइम में। वाह साहब गजब, साफ कितना पानी है ना नीचे का। व्हाट आ ब्यूटी, क्या ब्यूटी उत्तराखंड की। यार एक चीज़ बताओ, गर्मी लग रही है नीचे, जैसे जैसे उतर रहे हैं ना वैसे वैसे गर्मी लग रही है। ये देखो यहाँ पानी है, यहाँ नहाते भी होंगे बच्चे गर्मी मौसम में। पानी कितना साफ़ है ना ये,
ग्लेशियर का पानी, कहीं ग्लेशियर से आ रहा होगा तभी इतना साफ पानी है। एक चीज़ और बताऊँ, अभी ना मैं जस्ट ना वो वेदर चेक कर रहा था आगे का, तो जिस एरिया में मैं था ना, यानी कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में बागेश्वर में था, तो मैंने वहाँ का ना वेदर चेक कर रहा था ना, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा साफ वाला जो था ना इंडेक्स, भाई पूरा ग्रीन था, 0% था, पॉल्यूशन था ही नहीं भाई साहब। और दिल्ली में दिखाओ तो रेड और या फिर येलो रहता है, ग्रीन तो रहा ही नहीं दिल्ली में कभी। तभी तो मैं यहाँ वाइजर खोल के चलाता हूँ कि जितनी फ्रेश ऑक्सीजन ले ली जाए, क्योंकि दिल्ली में जाके तो धुआं ही खींचना है शरीर में। इस रूट पे छाया ही नहीं है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, छाया वाया मिल जाए ना तो रुकूँ भी मैं। तो भाई वो देख रहे हो कर्णप्रयाग 115 किलोमीटर, अगर आपको केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है तो कर्णप्रयाग होते हुए वहाँ से निकलना पड़ेगा, और रानीखेत के लिए इधर। अब हम जो है ना, यानी कि अभी हम कुमाऊँ में उधर गढ़वाल की साइड पहुँच जाएंगे। अभी हम यहाँ से जाएंगे रानीखेत, हल्द्वानी, रामनगर, तो हल्द्वानी रामनगर जाना नहीं, सीधा रानीखेत निकलना। तो रानीखेत पहुँचने वाले 12 किलोमीटर है, 25 मिनट लगेंगे, और 12 किलोमीटर कवर करने 25 मिनट लग रहे हैं भाई। और हम जस्ट यहाँ से ना अभी चढ़ाई करते रहेंगे, और ये जंगल वाला रूट स्टार्ट हो चुका है भाई। तेल भी खत्म हो जाता है चढ़ाई करते करते। अभी 114 किलोमीटर चलिए जब से मैंने तेल डलवाया। तेल अपने वही मैंने कपोट में डलवा लिया था, वहीं से 0 कर दिया था मीटर मॉर्निंग में। तो भैया पहुँच गए रानीखेत। क्या हाल है अंकल? रानीखेत भी काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है रानीखेत। यहाँ पे भी लोंडे लफाड़े कम नहीं है, बहुत घूमते हैं बाइक पे, जैसे हमारे दिल्ली में घूमते हैं ना। ये देखो इस फ्लैट की बात करता है, ये देखो फ्लैट बने हुए हैं ना भाई साहब, फ्लैट बने हुए हैं। ये फ्लैट है 3-3, 4-4 मंजिल के, पहाड़ पे फ्लैट, गजब। इसी फ्लैट की बात करता हूँ भाई, फ्लैट बना दिए भाई पहाड़ों पे, गजब यार। एक्चुअली रानीखेत का जो इतिहास ये है ना कि यहाँ पे ना अंग्रेज़ों ने बसाया गया इसको ना, रानीखेत को पूरा अंग्रेज़ों ने डेवलप किया। पूरा खाली है रानीखेत पर, तो टूरिस्ट तो अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पे अब बारिश जैसा मौसम हो गया। रानीखेत ना मैं तीसरी बार आया हूँ, यानी कि 3rd बार आया हूँ मैं रानीखेत। सबसे पहले आया था 4 व्हीलर से, इसके बाद आया अपनी एक्टिवा से, जो कि पिछले साल आया था, और इस बार आया हूँ जुपिटर से, जो कि इस साल आया हूँ। यार भाई ये तो मेन मार्केट में घुसा दिया हम। चलो उस समय मेन मार्केट में देखा था, आज मेन मार्केट देखते हुए चलते हैं यहाँ से सीधा नैनीताल। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा नैनीताल, यानी कि यहाँ से हम जाएंगे भोपाली होते हुए नैनीताल। और यहाँ से ना एक और रास्ता है, यहाँ से हम सीधा रामनगर से भी हम जा सकते हैं दिल्ली। जो गिरजा देवी मंदिर है ना, यहाँ से भी हम रानीखेत से हम जा सकते हैं वो। चलो भैया इस साइड जाना है, रानीखेत को करते हैं बाय बाय, नैनीताल को करते हैं हाय हाय। पूरा बंदर साइड हो जा। कितना हो गया टाइम? 2:15 हो चुके। अब जो है नैनीताल दिखा रहा है 1 घंटा, यानी नैनीताल 2, 3, 4 बजे पहुँचूंगा नैनीताल। वैसा इतना तगड़ा स्लोप है ये, यानी कि ढलान। गाड़ी एकदम हाई स्पीड में उतर रही, गाड़ी बंद कर देते हो। कितने की स्पीड होगी देख लेते हैं, कितने की स्पीड है। ये बेटे 36 की स्पीड है। चलो बंद करके उतारते, क्योंकि बैटरी डाउन हो जाएगी फिर इसमें स्टार्ट नहीं होगी ना, किक तो है नहीं। अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही चलती है, सुबह थे बागेश्वर में, दिन में है नैनीताल नहीं रानीखेत में, अब शाम को मिलेंगे नैनीताल में। जी हाँ, अपनी कुछ लाइफ ऐसे ही चल रही है अभी भाई। नीचे उतरते समय टाइम नहीं लगता, चढ़ते समय ही टाइम लगता है इंसान को और गाड़ी को। नीचे उतरते समय ना इंसान को टाइम लगता है ना गाड़ी को टाइम लगता है। तो जस्ट रुके थे, अभी 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे। आई कान में दर्द हो गया, हेलमेट पहनो। धूप इतनी तेज हो गई ना, देखो धूप इतनी तेज हो गई है, तेज धूप लग रहा है ना। पहले ठंड लग रही थी कल, आज धूप इतनी तेज लग रही है। बस 15-20 मिनट रुकते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट देते हैं। और टायर जो है ना भाई हीट हो चुका है। टायर की कॉर्नरिंग दिखा दो किस लेवल की हम कॉर्नरिंग कर रहे हैं। हम इस लेवल की कॉर्नरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा टायर एकदम रोड को ना टच कर रहा है, देख रहे हो। उस साइड भी सेम ही है, देखो इस लेवल की कॉर्नरिंग कर रहे हैं। आगे का दिखाते हैं, आगे का देख रहे हैं किस लेवल की कॉर्नरिंग चल रही है। टैपेट लूज हो जाते हैं, अभी टैपेट लूज हो, टक 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 आवाज आती है। फिर रेस्ट दे दो ना, फिर ठीक हो जाता है टैपेट। अरे नैनीताल यहाँ से मात्र रह गया 37 किलोमीटर, 1 घंटे 20 मिनट लगेंगे। अब रुक गए ना 10-15 मिनट, तो अब मन थोड़ा ठीक हो जाता है। नैनीताल में कि ये भी सुनने को मिला था ना कि नैनीताल गवर्नमेंट बाहर की गाड़ियाँ आने नहीं दे रही है। इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन पूछेंगे अभी लोग वाग से ना। अभी यहीं किसी लोग वाग से पूछ लूँगा नैनीताल तक घुसने से पहले। नैनीताल से भाई साहब ये रोड है क्या है पता नहीं। भैया जी नैनीताल में बाहर की गाड़ियाँ जा रही है अंदर? ये जैसे दिल्ली की गाड़ी है तो अंदर जा रही है? वो पहले जो बंद कर दिया था, जाने नहीं दे रहे थे। वो टोल भी लग रहा है क्या स्कूटियों का? माल रोड पे कारों का लगा था, बाइकों का नहीं लगा, लेकिन बाइकों का अब चालू कर दिया वहाँ पे। खैरना आ गया, खैरना। तो भैया लेंगे तेल, फुल कर दो भैया फुल। ये क्या बन रही है, गैस बन रही है क्या इसमें? पाइप भी टेढ़ा है ना, तो ये टैंक का इसमें ऐसे ही होता है। प्रेशर से गिर रहा लग रहा है, तो गिर जाएगा सारा तेल यहीं पे फिर।
क्या करूँ, रहने दूँ? छोड़ दो भैया, छोड़ दो। चलो आ गया जितना आ गया, ठीक है। तो 245 रुपये का 2.62 ये एवरेज लगा देंगे। अब यहाँ से ना जीरो कर लेते हैं। इतने प्रेशर से गिर रहा था पहले सही है। धूप तेज हो गई ना, सर में दर्द हो रहा है। वो भी कह रहा है क्या करूँ, बंद कर दूँ। 1 घंटा 19 मिनट 31 किलोमीटर है यार अभी भी। भाई साहब आज मेरी जुपिटर इस ट्रिप पे इतने वाटर क्रॉसिंग से गुजरी है ना, और ऑफ रोडिंग से भाई साहब सच में। लो जी भैया कैंची धाम पहुँच गया, कैंची धाम। अरे कितने सारे वो बना दिए, रूम्स अवेलेबल, रूम्स अवेलेबल। भाई साहब दवा के यहाँ पे वो बन गया है, कमर्शियलाइज दवा के हो चुका है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना कैंची धाम पे, इतनी भीड़ नहीं होती थी कैंची धाम में, नॉर्मल भीड़ थी। लेकिन दिन प्रतिदिन ना इतना, और ये सब कुछ नहीं था भाई, ये सब कुछ नहीं बना था, जंगल झाड़ वाड़ थे भाई। जय बाबा की, जय बाबा की। अरे बंद कर दिया क्या आज? गुरुवार को बंद रहता है क्या? वैसे यहाँ जाम लगेगा ही। चलो स्कूटी होने का बेनिफिट तो उठाना ही पड़ेगा भैया। मोबाइल होल्डर ने तो अलग दुखी कर रखा है। एक ना वहाँ पीते हैं कॉफ़ी भाई के शॉप पे, और क्या पूछ भी लेंगे सब चीज़ ना कि भैया कॉफ़ी मिल जाएगी, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी नहीं मिलेगी, एक बना दो हॉट कॉफ़ी। गाड़ी को भी देना है ना रेस्ट, और इसको रिचार्ज भी कर लूँ जरा सिस्टम में ना। भाई से मुझे भाई कह रहे गाड़ी घुसने देगी अंदर ना, कि भाई गाड़ियाँ पकड़ लेते, तब वो बंदे बीच में जा रहे थे ना, गाड़ियाँ उनकी पकड़ रहे थे। अगर मैं हल्द्वानी से जाऊँगा ना तो मैं ट्रैफिक में फंसूंगा, और प्लस लंबा पड़ेगा। बाजपुर से जाऊंगा ना तो बाजपुर से मुझे ट्रैफिक नहीं फंसेगा। नैनीताल घूमते हुए मतलब कि नहर, वही झील होते 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 काला डूंगी। कॉफ़ी 30 रुपये की कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है भाई। कॉफ़ी ना हर जगह एरिया में ना अच्छी मिलती है, कहीं कहीं पे 40 रुपये की कॉफ़ी इतनी बेकार। ठीक है अभी गर्म है, ठीक है। कॉफ़ी पीना जरूरी था, थोड़ी देर बैठ भी लिया, मन फ्रेश हो गया। अब चलते चलते ना वो हो जाता है अजीब सा शरीर ना, दिमाग सब काम करना बंद कर देता है। अब सीधा नैनीताल ही रुकेंगे, नैनीताल में मारेंगे की स्टोरी इंस्टा पे। चलो ठीक है भैया। भाई कह रहे हैं अब तो हर जगह से आते बंदे, नेपाल से भी घूमने आते हैं। वो तो जेसीबी देख रहे हो जो काम कर रही है जेसीबी, एक्चुअली वही रास्ता बन रहा है, यानी कि बाईपास बन जाएगा। कैंची धाम के लिए तो यही रूट रहेगा, वो सीधा अल्मोड़ा रानीखेत के लिए बाईपास बन जाएगा रूट। बल्कि चौड़ीकरण का इसका आता है कि ये रोड चौड़ी कर दो, जो कैंची धाम वाली रोड थी, लेकिन इसको चौड़ी कराई नहीं, पता नहीं बजट सब पास हो गया था, काम स्टार्ट होने ही वाला था कि काम पे नहीं। क्या हाल है भाई के, क्या देख रहा पता नहीं। ये भीमताल की तरफ जाता रास्ता, और ये जाता आपका नैनीताल की तरफ रास्ता। भाई साहब ये तो मौसम ही बन गया यहाँ पे, ये तो दिक्कत होगी मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही भैया। अगर आपको दिल्ली जाना है तो नीचे की तरफ जाना है, यानी कि दिल्ली हल्द्वानी होते हुए निकल जाओगे। लेकिन हमें नैनीताल की तरफ जाना है तो नैनीताल के लिए तरफ ऊपर, यहाँ से प्रॉपर नैनीताल का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। ये सीधा बस स्टैंड पे निकलते हैं नैनीताल का रूट ना, कि नैनीताल इतनी बार आ रखा ना, मुझे नैनीताल का चप्पा पता चल गया भाई को तुम्हारे। अरे भैया अबे काला कर देगा, घर वाले बोलेंगे काला मुँह कहाँ से करवा के लाया ये आज। तो भाई साहब बंद भी कर लो सिस्टम अपना, देखियो तो भाई साहब यार बंद कर लो अपना सिस्टम। ने तो सीधा ऑन ही कर दिया सिस्टम। जालिम लोशन का प्रचार तो लगा रखा है, लेकिन जालिम लोशन बनता भी है यूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओए 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 ओए, वाड़ा मैन, वाड़ा व्यू, क्या बात है, जला दिया जाए भाई। नैनीताल में तो मौसम तो कैड़ा हो जाता है भाई। ले आ बेटे इंडिकेटर हमने जला दिया। ओए 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 नीचे पूरा धुंध देखो भैया नैनीताल का मौसम। ये क्या आ गया भाई साहब, पूरा बादल हो गया, ये तो कैरा बादल हो गया। क्या हाल है? क्या बंदी से बात है, शेडिंग चल रही है, सही मौसम हो गया है। ऐसा वेदर तो हो चुका कैरा भाई। यहाँ तो अलग ही ठंड लग रही है, ऐसा बारिश होने लगी यहाँ तो तेज हो रही है बारिश। क्या हाल है? मीटियो 350 फुल खींच रहा है। पन्नी पहन ही लेंगे भैया, कोई ठीक नहीं लग रहा है मौसम का ना। भींग गई गाड़ी, भींगी है पूरी गाड़ी, भींगी भाई, पन्नी पहन ले। तो भैया बारिश हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अभी गोप्रो को फिलहाल पन्नी से ढक दे के, क्या गोप्रो खराब हो जाएगा भाई साहब। ये देखो नैनीताल ना, मकान घर द्वार बना हुआ है ना भाई साहब, नीचे तक। होए नैनीताल पहुंच गए, बस 100 मीटर पे बस स्टैंड आ जाएगा। बारिश तेज है, अभी गोप्रो को ढक ही देते हैं पन्ने में ना, फिर निकालेंगे, अभी बारिश बंद हो जाएगी ना। भाई साहब आ चुके नैनीताल के ऊपर वाली रोड पे। वो एक्चुअली माल रोड है उधर की साइड, उस तरफ हम गए नहीं, हम ऊपर से आ गए थे इधर की साइड से। और एक्चुअली ना यहाँ पे ना दो है, ये एक्चुअली मल्ली है, वो तल्ली है। तल्ली में अगर मौसम खराब होता है तो मल्ली का मौसम साफ रहता है। अब देखो बादल इधर की तरफ आ रहे हैं, अब इधर बारिश होगी, अब उधर बारिश नहीं होगी, तो यही यहाँ सिस्टम चलता रहता है। चलते फटाफट निकलते हैं, कहीं भींग ना जाए। तो नैनीताल के अभी हम ऊपर वाली रोड पे हैं, यहाँ मैच चल रहा है क्या? चलो अभी चलेंगे जरा, क्या हो रहा है यहाँ पे जरा देख ले। मैच चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं, मुझे फुटबॉल का मैच चल रहा है यहाँ पे। क्या स्कूल का मैच हो रहा है क्या भैया? बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं। अच्छा बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं। अच्छा रेड वाला, और अच्छा स्टार्ट हो गया मैच। अच्छा गोल है, गोल कर देगा क्या? ओ भाई साहब जबरदस्त मैच चल रहा है यहाँ तो नैनीताल में।
सारे रोनाल्डो ही बन रहे हैं अंकल जी हैं। नहीं आने वाले फ्यूचर तो है ही ये। सर मैच का आनंद ले लिया जाए गाड़ी बंद करके, है ना। चलो आगे चलते हैं, हो गया मैच का आनंद इतना ही लेना था क्योंकि बारिश कभी भी आ सकता है। अब इधर की तरफ मौसम आ गया ना। अब चलो माल रोड आपको दिखा देते हैं क्योंकि हम जब अंदर घुसे थे ना बस स्टैंड से तो हम वहाँ की तरफ राइट हो गए थे, तो नहीं लेफ्ट हुए थे, लेफ्ट राइट होते तो माल रोड पे आता ना। माल रोड का आपको दर्शन करा देता। तो ये है माल रोड, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कम ही दूर जाएंगे माल रोड पे। बारिश हो रही है, मोड़ ही लूँ गाड़ी मोड़ना पड़ेगा भाई, बारिश हो रही है। बारिश तेज है। आगे जाएंगे नहीं, आगे से ना यू टर्न काफ़ी आगे से है, दिक्कत हो जाएगी। बारिश भी तेज़ हो रही है ना, मोड़ लेते चलते हैं। चलो अब निकलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो हमारी डेस्टिनेशन है ना, यानी कि यहाँ से काला डूंगी की तरफ। बारिश तेज़ हो गई यार। कहाँ हो रहा था मैं? अच्छा यहाँ हो रहा था। ये भी अच्छी खासी एकदम भीड़ भाड़ अच्छा रहता है यहाँ पे। बिरयानी सिरयानी मिली, स्पेशल बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी। क्या होता है दोनों एक साथ मिल रही, क्या बात है। क्या हाल है गुरु, क्या हाल है? मैच चल रहा, बारिश होने लगी मैच के बीचों बीच, लेकिन फुटबॉल का मैच है, रुकेगा नहीं। अब इस भाई से फिर से पूछते हैं, बारिश में तो रुकेगा नहीं ना, मैच चलता रहेगा ना। लेकिन हम रुके भीग जाएंगे। हम चले। अच्छा है नैनीताल ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर रूट पे नैनीताल पड़ता है ना तो मैं आ जाता हूँ रूट पे। नैनीताल एक बार जरूर एंट्री मारती। नैनीताल से क्या अलग सा लगाव सा है मुझे ना। क्या? अरे आजा छोड़ देते, बैठ जा। हाँ एक ही बंदा बैठना, चल नहीं भाई। चलो भाई को छोड़ देते हैं। भाई कह रहा आगे तक छोड़ देना, और आगे तक क्या छोड़ दे, भाई को तो पूरा छोड़ देंगे। दिल्ली चलोगे क्या? OTP नहीं आता, हम क्या करें भैया जी। तल्ली ताल में बारिश खत्म हो गई, मल्ली ताल की तरफ आ रही है, और मल्ली ताल से हम रवाना हो चुके हैं काला डूंगी की तरफ। भैया जी यही सिस्टम है। नहीं आपको नहीं बोलो, गोप्रो बात करो। सूखा ताल तो आगे है, सूखा ताल पार्किंग तो बहुत आगे है सूखा ताल। हाँ भाई क्या हाल है? मैं वापसी करता हूँ ना, तो अगर नैनीताल रूट पे होता है तो मैं नैनीताल जरूर आता हूँ। वैसे नैनीताल में बाईपास कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन नैनीताल आने का ना अलग ही मन है। और नैनीताल आने का ना दूसरा कारण ये है ना कि मैं यहाँ से बाजपुर सीधा निकल जाता हूँ, और बाजपुर से क्या है ना, तो दिल्ली हमारी नज़दीक पड़ती है, तो मैं रुद्रपुर हल्द्वानी ये सब स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे दूसरा बेनिफिट ये होता, तो मैं नैनीताल आ ही जाता हूँ। और नैनीताल से अलग सा लगाव सा भी है मुझे। गोप्रो लगता है फिर पन्नी लगानी पड़ेगी। अब जाके बारिश बंद हुई है, तो देखो मैदानी क्षेत्र में ना बारिश नहीं हो रही, धूप है वहाँ पे। भैया बरसाती झरने देख रहे हो, ये पानी में से ले जा गाड़ी यार, तेरी धो गई। तो दिल्ली है यहाँ से अभी 200 कुछ किलोमीटर के लगभग होगा, 5 घंटे तो लग जाएंगे। लेकिन आज बारिश ने ना भाई साहब इतना परेशान किया ना, बारिश ने बहुत दुखी किया बारिश ने। तो कौन सी चिड़िया उड़िया बोल रहा है भाई, पूरा घना जंगल है। एक्चुअली लाइट भी साफ कर दी पानी से, और गाड़ी का ना लाइट भी एडजस्ट करनी है। ये लाइट की रोशनी इधर है, इसके थोड़ी ऊपर है ना, इसको भी नीचे कर देंगे। अब दोनों हो गए साथ में। हाँ बाइजर भी कर लिया हमने चेंज, बार बाइजर जो था ना खोलना पड़ता था ना, वो काला वाला था। देखो अब सही हो रही है ना रोशनी। क्या होता है ना शाम के वक्त में होता है, शाम के वक्त या तो रुक जाओ 15-20 मिनट रुक जाओ, जब शाम से तब अंधेरा होता है ना तो उस समय रुक जाओ, क्योंकि मच्छर सब निकल जाते हैं, फिर चलाओ। तो भाई सिंगल रोडों पे भी ना गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। जब आप ओवरटेक करते हो ना भाई, उससे दुगनी की स्पीड से ओवरटेक करना पड़ता है, यानी कि जो स्पीड पर चल रहा है ना, और सामने से जब गाड़ी आते हैं, हाँ भैया आ जाओ, तुम ही आ जाओ भैया, ये लो जी। मज़ा तो आता जी ओवरटेक का, ऐसी बात नहीं है। और फिर तो ये जो स्पीड चला ना, इससे दुगनी स्पीड से, यानी डबल की स्पीड से ओवरटेक करना पड़ता है भाई साहब। स्वाद आ जाता है, स्वाद। सिंगल रोड पे चलाने का ना टिप्स बताऊंगा भाई साहब। मैंने सिंगल रोड पे इतनी चलाई है ना गाड़ी, आज जुपिटर का भी घोड़े खोल दी। जुपिटर फर्स्ट टाइम सिंगल रोड पे चल रही है, लेकिन अच्छा ओवरटेक कर रही है भाई, एक मानना पड़ेगा। चीड़ते हुए जा रहे, चीड़ते हुए। मेरी जो फॉग लाइट है ना भाई साहब, लाजवाब फॉग लाइट है, लाजवाब। इस सिंगल रोड पे ना एक सबसे बड़ा एक रिस्क रहता है। रिस्क इस चीज़ का रहता है, कब कोई यहाँ से निकल जाए और यहाँ से निकल जाए, भैया गेम ख़त्म। भाई साहब इस रोड पे ना गड्ढे नहीं है भाई साहब, गड्ढों का बाप कुआं वगैरह है, देख रहे हो, देखो ये गड्ढे हैं, देखो। चलो रात तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे आना भाई। देखो भैया फॉग लाइट का बेनिफिट, अभी जल रही है गाड़ी की फॉग लाइट। अब मैं देखो फॉग लाइट बंद कर रहा हूँ, ये देखो, ये गाड़ी की खुद की रोशनी है, और ये है इसका डिपर। ये डिपर भाई साहब सही कह रहा हूँ, नहीं दिख रहा भाई इतना, और जब लाइट जलाऊंगा ना तो ही दिखेगा।
ये देखो मेरी चौक। तो ये मुरादाबाद आ चुके हैं, मुरादाबाद। अब आगे से दिखा रहा है राइट होने के लिए और फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे हाईवे पे। तो आई थिंक हमें यही मुड़ना है। जी हाँ, गूगल मैप यही दिखा रहा है। लो जी, पहुंच गया NH-24। अब यहाँ से तो अपने को सीधा सीधा चलना है। अब यहाँ से तो अपने को रूट पता ही है। यहाँ से दिल्ली रेडी होगी मेरे हिसाब से तो 150 के लगभग। जी हाँ यार, इस गाड़ी के टैपेट लूज हो जाते हैं, हद है यार। तो भैया जी, ये वही ढाबा है जहाँ हम रुके थे जब हम जा रहे थे। चलो यहीं रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर गाड़ी को भी देंगे रेस्ट। तो जस्ट रुके थे यहाँ पे भी फिलहाल एक कॉफ़ी मारेंगे और एक पराठा खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। और दिल्ली है यहाँ से 130 किलोमीटर और नॉन स्टॉप चलेंगे पेट्रोल डलवा के। तो खा लेते हैं पराठा ताकि ना चलते रहेंगे। तो आ गए अपनी कॉफ़ी और आ गया पराठा। अब चलते हैं यहाँ से ना, फ्यूल ले लेंगे, पेट्रोल पंप देखते हैं कोई नज़दीक वाला पेट्रोल पंप ना, वही डलवा लेंगे तेल। अब 130 किलोमीटर है अपनी दिल्ली। अब नॉन स्टॉप चलेंगे 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर है भी इसके पास तेल। भैया फुल कर दो, गिर ना जाए भैया, जरा देख लेना। छोड़ दो 319 रुपये का 3.36। और गाड़ी चली है अपनी 173 किलोमीटर, एवरेज लगा दूंगा। हाँ ये कैमरा है, क्या इससे आगे से देखो कैसे। हाँ वीडियो वाडियो बनावे। कब तो आराम से घर पहुंच जाएंगे। चलो भाई चलो। तो भाई पराठा जो खा लिया ना, एनर्जेटिक हो गई पूरी बॉडी। अब गाड़ी भग रही है। 87% मैंने पावर मोड पे चल रही है और 13% इको मोड पे यानी फुल ऑन पावर मोड पे खिंच रही है गाड़ी। अरे भाई साहब, और डर लगता है पीछे से तब गाड़ियाँ आती है, लाइट की रोशनी तब नज़दीक आती रहती है, डर लगता है। भाई साहब ट्रक वाले भी 80 चल रहे, देखना। अब भाई साहब कैसे 80 कैसे चल रहे हो अरे भैया, तुम्हारा कोई नियम है या तुम भी 80 चल लो। वेलकम टू ब्रिज घाट। जी हाँ, ब्रिज घाट पहुँच गया। पता नहीं चला, मैं कह रहा ये ग्रिल तो है नहीं, ये ब्रिज घाट के पास ही है। तो कब ब्रिज घाट आ गया पता नहीं चला। यानी कि 50 किलोमीटर, हाँ 50 किलोमीटर मैंने तेज़ी से कवर कर लिया। 50 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए 51 मिनट में। जी हाँ, 51 मिनट में। भाई शहर में आ गए, गर्मी का जो प्रकोप लग रहा है, बाप रे चलो जी भैया, हो गई हमारी दिल्ली में। अब होने वाली है हमारी दिल्ली में एंट्री। हेलो जी भैया, फाइनली आ गए दिल्ली में। अब जो है यहाँ से सीधा जाना है, बस 10 मिनट में अपना घर आ जाएगा यहाँ से ना। भाई नहीं भी तो ये ट्रिप ना 1200 किलोमीटर के लगभग हुई है। भाई रात को ना 200 किलोमीटर कवर करने में ना भाई साहब बहुत बोरिंग सा लगता है। बोरिंग सा इसलिए लगता है ना, एक तो सीधा सीधा देखते रहो ना, इधर देखो ना उधर देखो। तो और वही दिन वगैरह में ना 200 किलोमीटर कवर करने में ऐसा लगता है कि तुरंत ही कवर कर लेंगे, और हो भी जाता है। एक ना मैंने सोचा ना एक ना एवरेज की वीडियो बनाने के लिए। एवरेज मतलब कहने का मतलब एवरेज ये जैसे कुत्ता तो नहीं पड़ेगा ना। अभी पीछे कितना टाइम हो गया है, 12:10 नहीं पड़ेगा कुत्ता पीछे। एवरेज की वीडियो में ये कह रहा हूँ ना कि एक बनाएंगे एक्स्ट्रा प्रीमियम का और एक नॉर्मल तेल का, इन दोनों का ना कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे। चलो भैया आ गए अपने घर। जब भी आते हो ना लॉन्ग ट्रिप से तो हमेशा गाड़ी को ना कम से कम नहीं भी तो 30-40 से ऐसे छोड़ देना चाहिए इंजन को। ट्रिप ये जो था हमारा ओवरऑल था ना 1143, यानी 1143 चली है, 1200 नहीं चली गाड़ी। तो 12:16 पे आ चुके हैं दिल्ली।